अगर आप भी 14 अगस्त पर बच्चों और बड़ों दोनों को खुश करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल सा बनाना चाहते हैं, जो कि हम यहाँ पर एक डिफरेंट सा डिज़र्ट बनाएंगे। आइसक्रीम क्रिस्पी लेयर डिज़र्ट है और साथ ही हम बनाएंगे जेलीज़, जो कि हम 14 अगस्त के हिसाब से बनाएंगे, जो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको पता है 14 अगस्त से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप ये बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। 14 अगस्त के लिए अगर आप भी ऐसी डिज़र्ट बनाना चाहते हैं जो देखने में स्पेशल और टेस्टी भी हो और जल्दी से बन भी जाए, तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ जेली नहीं बल्कि होममेड जेली भी, होममेड आइसक्रीम भी और क्रिस्पी जो हम आइसक्रीम लेयर डिज़र्ट बनाएंगे उसकी रेसिपी भी इसी वीडियो में है। तो चलें अब आइसक्रीम की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया विपिंग क्रीम, कंडेंस मिल्क और फ्रोज़न आम लिए हैं, साथ ही मैंने फ्रोज़न बनाना भी लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इससे बहुत अच्छा थिकनेस आती है, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। तो मैंने ये दोनों यूज़ किए हैं फ्रोज़न, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी विपिंग क्रीम, मैंने पूरा डिब्बा डाल दिया था। ठीक है, और कंडेंस मिल्क मैं बाद में डालूंगी अगर मुझे ज़रूरत पेश है, लेकिन वैसे आप थोड़ा सा डालेंगे सर, थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, मतलब इसका जो टेस्ट है इन्हेंस हो जाता है। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से सही विप कर ली थी, ब्लेंड कर लिया था इसको, सॉरी। तो अगर आपके पास हैंड बीटर हैं तो विप भी कर सकते हैं, सही है। और अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस तरह ब्लेंडर जग में डाल लें और इसको ब्लेंड कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क थोड़ा सा। ठीक है, ये डाल के मैं इसको अगेन ब्लेंड करूँगी सही तेज़ स्पीड पे, ताकि थोड़ा सा ये फ्लफ़ी सा हो। अच्छा, जो ये तीनों डिज़र्ट्स हैं हम बहुत जल्दी इसको रेडी कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो और ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं और टाइम कम है तो आप बाज़ार से भी आइसक्रीम लेकर आ सकते हैं। मेरे पास विपिंग क्रीम भी पड़ी थी और बनाना, मैंगो, हर चीज़ पड़ी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि मैंगो का सीज़न है तो घर में आइसक्रीम बना लिए जाए, तो इसलिए मैंने घर में बना लिया। अगर आप चाहें तो बाहर से भी लेकर आ सकते हैं, काम अपना और ईजी कर सकते हैं। अगर आपको है कि नहीं भाई घर का साफ़ बनाना तो घर बना लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने एयर टाइट जो जार है वो लिया है। पहले मैं जो रैपिंग शीट है वो इसके ऊपर रखूँगी। ठीक है, इसके अंदर ही मैं सारा जो मिक्सर है आइसक्रीम का मैंने बनाया वो डाल दूँगी। ठीक है, वो अब सारा सा डाल के अच्छी तरह से और इसके आप मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने आइसक्रीम जो है ना वो एक दिन पहले ही, मतलब रात को बनाकर मैंने रख दी थी और नेक्स्ट डे मैंने फिर बाकी चीज़ें रेडी कर ली थी। ठीक है, मैंने ये एक दिन पहले की वीडियो है, मैंने आइसक्रीम पहले ही रेडी कर ली थी। सो अब मैं इसको अच्छी तरह से सारा डाल दूँगी स्पैचुला की हेल्प से, कुछ ताकि पीछे वेस्ट ना जाए। और फिर मैं जो रैपिंग शीट है वो ऊपर से कवर करके और इसको अच्छी तरह से एयर टाइट कर दूँगी। ठीक है, फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए और नेक्स्ट डे मैं इसको बनाऊँगी। अच्छा, वैसे बच्चे ना बहुत एक्साइटेड होते हैं 14 अगस्त पे, ड्रेस भी 14 अगस्त के हिसाब से पहनते हैं, और बाहर वो जो बहुत शोर, अभी हमारे घर के पास इतना बच्चों ने शोर डाला हुआ है, तो उसमें अगर आप इस तरह से जेली सिंपल से आप बना लेंगे और आइसक्रीम और ये डिज़र्ट बना लेंगे तो बड़े तो वैसे ही खुश हो जाते हैं जब उनको मीठा मिल जाए। बच्चों को भी जो चीज़ थोड़ी आँख को भी अच्छी लगे ना, तो बच्चे भी अच्छी तरीके से खा लेते हैं। तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। और बहुत मतलब घर में लेडीज़ का बहुत ज़्यादा काम होता है और उस काम के साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह की जो जल्दी रेसिपीज़ बनती हैं आप वो ट्राई करेंगे तो इस तरह घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपका भी काम जल्दी से हो जाएगा। चले अब हमारी बारी है जेली बनाने की। यहाँ पर मैंने बनाना जेली ली थी क्योंकि ग्रीन कलर की होती है इसलिए। और अब यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था 1 कप और इसमें सारा डाल दिया थी मैंने, फुल जो पैकेट होता है वो डाल के इसको मिक्स कर लिया था जैसे जेली बनाते हैं हम। बस इस तरह से आपने जेली बना लेनी है और फिर आपने इसको डाल देना। जैसे दूसरी जो जेली हम वाइट बनाएंगे वो हम मिल्क से बनाएंगे। ठीक है, वो आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ किस तरह। तो इस तरह से आपने बस 2 मिनट के लिए आपने गर्म पानी में इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, पानी कम यूज़ कीजिएगा ताकि जेली थोड़ी हार्ड बने। ठीक है, उस तरह ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको पता है जेली सही से वो नहीं होती, बनती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर के लिए थे और इसमें पानी डाला था तकरीबन 6 टेबलस्पून 7 टेबलस्पून। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने पहले ही रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको आपने पहले ही करके रख लेना है। साथ ही आपने दूसरी तरफ क्या करना है कि आपने 1 कप
दूध का लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं इसमें हाफ़ कप से भी कम चीनी का ऐड करूँगी और जेलेटिन ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छा, मैंने जेलेटिन वो ऐड कर दिया था और अब मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी और यहाँ पर वनीला एसेंस का भी 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं। अगर आपको पसंद, अगर नहीं पसंद तब इसको स्किप कर सकते हैं, आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आप 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे इसको कुक होने दीजिए। फिर अब दूसरी तरफ मैंने दो पेपर्स ले लिए थे। इसके ऊपर मैंने एक के ऊपर स्टार और एक के ऊपर मून बना लिया था और इसको मैं अब कट कर लूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे से ख़राब हुआ था, लेकिन कोई नहीं, आप अच्छे से कट कर लीजिएगा। अच्छा, अब मेरा जो वाइट जेली है वो रेडी थी। मैंने इसको डाल दिया था एक गिलास में और इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रख दिया था और इसको सेट होने रख दिया था। अब यहाँ पर ये सेट हो चुका है, सही है। तो अब मैं इसमें अपनी ग्रीन वाली जेली भी डाल दूँगी, सही है। आप चाहें तो ये जल्दी हो जाता है, छोटे छोटे गिलास हमारे घर में होते हैं, आप इस तरह करके फुल ना कीजिए, हाफ करके बना लें, बच्चों को दें, वो बहुत इंजॉय करेंगे। आप चाहें तो फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके बच्चों को पसंद है, तो सिर्फ जेली भी पसंद करते हैं, आप इस तरह बना सकते हैं। और पहले जो मैंने जेली सेट होने रखी थी ग्रीन, अब यहाँ पे जो हमने मून एंड स्टार कट किए थे वो इसके ऊपर रखेंगे और इस हिसाब से हम कट कर लें। अगर आपके पास कटर है तो आप वो इजीली कट हो सकता है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो इस तरीके से आप पहले पेपर में कट कर लें और आप इस तरह रखें। पहले एक साइड से, जिस तरह हम फ्लैग होता है हमारे पाकिस्तान के, इस तरह हम पहले साइड से कट करेंगे ग्रीन पार्ट और इसको अलग करके स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर वाइट जेली फिल करनी है। अच्छा, अगर आपके पास जेली ना भी हो, जेलेटिन ना हो, तो आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थिक हो जाएगा। जेली की तरह तो वो नहीं होगा, बट ये है कि वो थोड़ा थिक हो जाता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कस्टर्ड थिक करके बना सकते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी जेली निकाल ली थी और जो मैंने वाइट जेली थी वो भी मेरी बनी हुई थी, क्योंकि मैंने गिलास के अंदर हाफ मैंने डाल दी थी। अब जो बाकी हम इसमें यूज़ करेंगे, सही है। तो अभी मैंने अच्छी तरीके से सारा निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें सारा जो वाइट जेली है वो डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा मेरे से ख़राब हो गया था, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर मैंने टिश्यू का यूज़ किया था और ऊपर से जितना जो वाइट जेली थी ना, वो मैंने टिश्यू की हेल्प से ऊपर से रिमूव कर दी थी, ठीक। अब इस तरह अब जो मून और स्टार है उसको भी हम कट कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। चले, अब यहाँ पर हमने जो मून और स्टार है वो भी हम कट कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी मुश्किल हुई थी नाइफ़ से, इतनी भी नहीं, बस हो जाता है थोड़ा सा, बहुत परफेक्शन के साथ तो नहीं हुआ था, लेकिन कोई नहीं, बच्चे खुश हो जाएंगे, इतना हो जाएगा आपसे। और अगर किसी के पास कटर है तो वो तो फिर बहुत ईजीली हो जाएगा। सही, इस तरह आपने सारा कट कर लेना है। सेम इसी तरह आपने जो उसके अंदर जो हमने कट करेंगे ना, उसके अंदर सारी इसकी फिलिंग निकाल लेंगे। जो हमने जेली है ना वो सारी निकाल के फिर इसमें हम वाइट वाला जो जेली है वो हम डाल देंगे और फिर हम टिश्यू से इसको साफ़ कर लेंगे। कोई नहीं, थोड़ा सा है ग्रीन पार्ट, लेकिन ये हमारा बहुत अच्छे से फ्लैग रेडी हो चुका है। बच्चों की फेवरेट चीज़ तो रेडी हो चुकी, अब अब आ रही है बड़ों की। तो यहाँ पर मैंने सिरप बनाने के लिए रखा था। मैंने 1 कप पानी के अंदर हाफ से भी कम चीनी डाली थी और साथ ही मैंने इसमें 2-3 इलायची और लेमन डाल दिया था, ठीक है। लेमन का जूस डाल के एक हाफ लेमन भी डाल दिया था, ठीक है। वैसे मेरे पास छोटा लेमन था इसलिए मैंने फुल डाला। अगर बड़ा लेमन हो तो आप हाफ डालिएगा, सही। फिर हम इसको कुक होने देंगे जब तक ये आधा ना रह जाए। चलिए, उसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक वो ठंडा हो जाता है तब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। वो ये है कि अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिए थे बटर के, ठीक है। अब मैं इसको मेल्ट होने के लिए रखूँगी और साथ में इसमें डाल दूँगी फेनिया। आप फेनिया जो भी कहते हैं वो इसमें डालें, क्योंकि यहाँ से खुनाफा सेवइयाँ नहीं मिलती। मैंने काफ़ी देखा था, अगर आपको पता है कहाँ से मिलती हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊँगी। पर मैंने भी फेनिया ही लेकर आई थी, तो अब मैं उसका यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक पूरा ये लिया था इसका फेनियों का, इसको जो भी कहते हैं। अब हम इसको क्रश करके डाल देंगे पैन में और उसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास ओवन है तो आप इजीली आप बटर और ये मिक्स करें, आप ओवन में रख दें, आपका जल्दी काम हो जाएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। बस ये है कि आपने जलाना नहीं है, आपने स्लो आंच पे इसको कुक करना है, रोस्ट करना है, ठीक है। तो अच्छी तरह इसको रोस्ट कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए।
5-10 मिनट लगेंगे स्लो आंच पे। सही है, अब ये हमारा ये भी हो चुका था, हमारी आइसक्रीम भी रेडी हो चुकी थी। चल अब हम इसको फाइनल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम जो है वो इस बॉक्स में से निकाल लूँगी। किसी प्लेट में आइसक्रीम रखें और इसको आप कट करेंगे। इस तरह से आप इसको कट कर लें। बहुत ज़्यादा मोटी स्लाइसेस नहीं रखने हैं, बस आपने दरमियाने से नॉर्मल रखने हैं, जिस तरह मैं जितने रख रही हूँ। आपको ये है कि इजीली बस आप एक एक स्ट्रिप ऊपर रखिएगा और आपका बस काम हो जाएगा। सो ये पहले हम आइसक्रीम को सारा कट कर लेते हैं और फिर हम इसको असम्बल करेंगे। काफ़ी मज़े की आइसक्रीम बनी थी, तो अगर आप चाहें तो अब बस आइसक्रीम ही बना सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। लेकिन अब हम इसको डिज़र्ट की तरफ जाएंगे तो हम इसमें यूज़ करेंगे। अब मैंने कोई भी बाउल ले लें, ठीक है। उसके अंदर आप जो हमने फेनिया रोस्ट की थी, ठीक है, वो सारे डाल देंगे इसमें। आप हाथों की हेल्प से डाल लें, इजीली हो जाएगा। इसके ऊपर मैं डालूँगी बादाम कट हुए हुए। अगर यहाँ पर पिस्ता है तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दें। मैंने बादाम डाल दिया, पिस्ता है तो बेस्ट है, वो डाल दें, मेरे पास मौजूद नहीं था। और यहाँ पर जो मैंने सिरप बनाया था वो मैं डाल दूँगी। सही है। अच्छा, यहाँ पर आपकी जो सेवइयाँ हैं, सॉरी फेनिया है, वो भी ठंडी होनी चाहिए, मतलब गर्म नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरी तरफ आपकी जो सिरप है वो भी ठंडा होना चाहिए। सही, इस तरह ये होगा कि अगर आप गर्म ऐड कर देंगे ना तो हमारी जो फेनियाँ वो सॉफ्ट हो जाएंगी, और अगर आप ठंडा दोनों ऐड करेंगे तो फिर हमारी जो फेनियाँ हैं वो सॉफ्ट नहीं होंगी, उसका क्रंच बाकी रहेगा। सही है। अब हम जो आइसक्रीम की हम लोगों ने स्ट्रिप सी कट की थी वो हम सारे इसके ऊपर ऐसे करके एक एक करके रख देंगे, ठीक है। तो अब अच्छी तरह से सारा इसका कवर कर लें और थोड़ा सा ऊपर से आप स्पून की हेल्प से ना दबा दें थोड़ा सा, ठीक है, ताकि वो थोड़ा बराबर हो जाए। और फिर हम दोबारा इसके ऊपर लेयर लगाएंगे अपनी रोस्टेड फेनियों की, सेवइयों की तो वो ऊपर से डाल के अब हम दोबारा थोड़ा सा सिरप डालेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो जो कंडेंस मिल्क है वो भी आप थोड़ा सा प्योर कर सकते हैं, लेकिन मुझे मीठा काफ़ी लगा था, मैंने नहीं डाला। तो बस अब ऊपर से दोबारा से आप गार्निश कर दे बादाम से, और ये आपका जो बहुत ही मज़े का आइसक्रीम क्रंची लेयर डिज़र्ट रेडी है। ये आप कोई भी इसको नाम दें, बहुत मज़े का होगा। अच्छा, जिनको खुनाफा पसंद है उसको तो ये फेवरेट होने वाला है। मुझे खुद खुनाफा बहुत पसंद है, तो अब और गर्मी इतनी ज़्यादा है, और अगर ठंडा ठंडा खाना चाहते हैं तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। मैंने अपने लिए थोड़ा सा निकाल लिया ताकि चेक करते हैं कैसा बना है। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो अब ये देखिए, डालने से आपको लग रहा होगा। और आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से बनी थी, और बिल्कुल इस तरह सख्त आइसक्रीम नहीं बनी थी जैसे नॉर्मल बाहर से मिलती। बहुत अच्छी आइसक्रीम हमारी रेडी हुई थी। और अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो ये ट्रस्ट में बहुत मज़े की बनी थी, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी कोई भी एक रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी और आपके बच्चों को कैसा लगा। आपने लाजमी ट्राई करना है और अपनी दुआ में याद रखना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।